करते हैं। सबनेटिंग कल समझ में आ गया था? हाँ जी सर, बट वो कुछ लिखा था ना, क्लास ए और क्लास बी वाली चीज। जी, क्लास ए और क्लास बी का आज हम लोग सबनेटिंग करेंगे। तो मैं क्लास बी की एक मैं आईपी लिखता हूँ 150.150.10.0। बाय डिफॉल्ट जो हमारी CIDR वैल्यू होती है क्लास बी की वो /16 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे CIDR वैल्यू यूज कर रहा हूँ /18। अब हम /18 पे हम यहाँ पे सबनेटिंग करेंगे। तो /18 का हमारा सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबनेट मास्क को। तो /18 का सबनेट मास्क क्या होगा? 192. 192.0। देखिए हम यहाँ पे इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम क्लास ए यूज कर रहे हैं या फिर क्लास बी या फिर क्लास सी। जिस ऑक्टेट में हमारे चेंजेस होंगे, जैसे कि ये 8 बिट 8 बिट ये हमारे फुलफिल है। उसके बाद क्या हमारा जो चेंजेस होंगे इस ऑक्टेट में, अगर ये /24 के ऊपर होता तो ये भी हमारा फुलफिल हो जाता है। उसके बाद वो हमारे 4th ऑक्टेट में चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 ऑक्टेट फुलफिल हुए हैं, 3rd ऑक्टेट में चेंजेस हुए हैं, तो हम यहाँ पे 3rd ऑक्टेट से काउंट करते हैं सबनेट मास्क। बट आईपी जो हम वैलिड आईपी हमारी निकलेगी, ठीक है, उसमें हम 4th ऑक्टेट को फुलफिल करते हुए हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबनेट मास्क पता चल गया कि 192। अब हम निकालेंगे ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 256 माइनस सबनेट मास्क के जिस ऑक्टेट में चेंज रहता है वो वैल्यू को माइनस करते हैं, तो -192 ये वैल्यू आएगा हमारे पास 64। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2 to the power n। तो नेटवर्क बिट हमारे कितना एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं? 2। तो 2 to the power 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमारा 64 का ब्लॉक साइज बना है और 4 नेटवर्क हमारे बनेंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग बिट जो है वो हमारे होस्ट के लिए है। तो होस्ट के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power h minus 2। यही फॉर्मूला होता है हमारा होस्ट के लिए। तो होस्ट बिट अभी हमारे पास कितने हैं? 6 ना? नहीं, अगर हम 32 में से माइनस करते हैं, क्योंकि IPv4 हमारी 32 बिट की होती है, तो हम अगर क्लास ए भी यूज करेंगे तो वहां पे भी हम 32 ही यूज करते हैं, चाहे क्लास ए हो या फिर क्लास बी हो या फिर हमारे पास क्लास सी हो, क्योंकि हम टोटल वैल्यू को माइनस करते हैं। तो टोटल वैल्यू में हम अपने CIDR वैल्यू को माइनस करेंगे। फोर्टीन 2 to the power 14। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1024 इंटू 16। नहीं 1024 इंटू में एक बार ही देखना पड़ेगा। 1024 इंटू 16 2 raised to power 10 is 1024। ये हमारे पास वैल्यू है 16,384। ठीक है, तो 16,384 माइनस 2 ये वैल्यू आ गई हमारे पास 16,382 वैलिड होस्ट होंगे एक नेटवर्क में। ठीक है, क्योंकि क्लास बी में जो हमारे बाय डिफॉल्ट होस्ट होते हैं वो 65,536 माइनस 2 करते हैं, तो 65,534 हमारे वैलिड होस्ट होते हैं /16 पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे
/18 है, तो /18 के अकॉर्डिंग हमारे पास 16,382 होस्ट निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबनेट मास्क, ब्लॉक साइज, नंबर ऑफ नेटवर्क और होस्ट, हमारे वैलिड होस्ट को मिल गए हैं। तो हमारी यहाँ पे आईपी जो स्टार्ट होगी 150.150.10.1 से, ये हमारी फर्स्ट वैलिड आईपी होगी, फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी लास्ट वैलिड आईपी होगी 150.150.63.254, ये हमारी लास्ट वैलिड आईपी होगी। ठीक है, जो हमारी ब्रॉडकास्ट होगी ये होगी 150.150.53.255, ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा वो 64 से स्टार्ट होगा, 150.150.64.0, ये हमारी नेटवर्क आईडी हो जाएगी सेकेंड नेटवर्क की। नेटवर्क आईडी ये हमारी है। इस वे में हमारे 4 नेटवर्क बनेंगे। फर्स्ट नेटवर्क हमारा 10.0 हुआ, सेकेंड नेटवर्क हमारा 64.0 हुआ। ठीक है, थर्ड नेटवर्क हमारा क्या होगा बताइए आप? वन 128.0। 128.0 बिल्कुल सही, ये हमारा थर्ड नेटवर्क हो गया। फोर्थ नेटवर्क हमारा क्या होगा? हम इसमें ऐड कर देंगे 192.0। 192.0 बिल्कुल सही, ये हमारा फोर्थ नेटवर्क हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। सबनेट मास्क में अब कोई डाउट? सर इसका मतलब जो नेटवर्क बिट्स निकालते हैं हम लोग, वो निकालते हैं नियरेस्ट सबसेट, जो मतलब जो नियरेस्ट क्लास है, हाँ और होस्ट निकालते हैं 32 से माइनस करके। हाँ, उसमें हम 32 में माइनस करते हैं, जो हमारे नेटवर्क बिट है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू पता चल जाती है। तो हम नेटवर्क बिट सारी क्यों नहीं लेते, मतलब 18 की 18 दो ही क्यों नहीं? देखिए 16 हमारे बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड है क्लास बी के लिए। ठीक अच्छा, है, उसके बाद हमने 2 बिट एक्स्ट्रा यूज किए हैं नेटवर्क बिट के लिए। क्लास ए होती तब मैं पूरी लेता ना, क्लास 10 हाँ, तब क्लास वहाँ पे ए हम होती 10 तो। ले, हाँ तब वहाँ पे हम 10 बिट को ले लेते हैं। ठीक है। तो सबनेटिंग में अब कोई डाउट? नो। ये हमारे वैल्यू होते हैं। ठीक है, हर्षित हर्षित ये कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सर लाइट वाइट चली गई होगी। हो सकता है इस वजह से ये रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये चीज क्लियर है सबनेटिंग। अब देखिए एक टास्क आपके लिए रहेगा, आप इसको बताइएगा। ठीक है, वन 140.10.0.0
ठीक है, ये /20 पे है। सबसे पहले आप इसका सबनेट मास्क बताइएगा। और सबनेटिंग प्राइवेट आईपी पे ही होगी ना? हाँ, जब नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी प्राइवेट आईपी, ये हम पब्लिक आईपी भी करते हैं। अच्छा, क्योंकि पब्लिक आईपी हम तब करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए हमको एक पूरी आईपी है, हमको आईपी मिल गई है, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट /16 पे है, और मुझे किसी एक यूजर को या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 आईपी या फिर 15 आईपी को देनी है, तो वहां पे भी हम सबनेटिंग को परफॉर्म करते हैं। ओके। all these things are building up to our failure in actually addressing. तो यहाँ पे इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, /20 अगर हम कर रहे हैं, चैट में लिख दीजिए। सबसे पहले ये बताइए कितने बिट हमारे एक्स्ट्रा ऑन हुए हैं नेटवर्क बिट के लिए? 4 बिट। तो 4 बिट को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट हमारी वैल्यू होगी 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 240। तो हमको सबनेट मास्क यहाँ पे मिल गया 240.0। अब हम निकालेंगे ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज निकालने के लिए 256 माइनस 240, ये हमारी वैल्यू आ गई। हमको यहाँ पे पता चल गया कि हमारा 16 का ब्लॉक साइज बना है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क। तो 2 टू द पावर कितने बिट एक्स्ट्रा यूज हुए हैं हमारे? 4। हाँ जी। तो 4 को अगर हम 2 टू द पावर 4 करते हैं तो 16, ये हमारे 16 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ नेटवर्क। अब हम निकालेंगे होस्ट। तो होस्ट के लिए भी हमारे पास कितने बिट बचे हुए हैं? सर 12। तो 2 टू द पावर 12, ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1024 into 4। 1024 into 4। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 2 टू द पावर 4096। 4096 माइनस। सर आ गई हर्षित क्या लाइट? चल रिप्लाई आया कुछ। जी, यहाँ पे नेटवर्क बिट हमारे 4 यूज हैं, होस्ट के लिए हमारे अभी 12 बिट यूज हुए हैं। से देखिए यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा बिट यूज हुए नेटवर्क के लिए वो 4 बिट है। हम 32 में से माइनस करते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क बिट को, चाहे वो क्लास ए हो या फिर क्लास बी हो या फिर क्लास सी। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे हमको वैल्यू पता चल गई कि जो हमारे वैलिड होस्ट होंगे वो 4094 होंगे एक नेटवर्क में। तो जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क होगा .40.10.0.0, ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क हो गया। सेकेंड नेटवर्क क्या होगा? 140.10.16.0 जी, ये हमारा सेकेंड नेटवर्क होगा। इस वे में हमारा 16 नेटवर्क बनेंगे हमारे। लास्ट नेटवर्क हमारा क्या होगा? जो हमारे लास्ट नेटवर्क होगा, अच्छा वो क्या होगा? वन डॉट 10.255। नहीं 240। अच्छा 240। ये हमारा लास्ट नेटवर्क रहेगा। अब देखिए जब हम इसमें 16 ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये लास्ट वैल्यू हमारी जाएगी 255 तक, तो इसमें हम -2 कर देंगे, ये हमारी वैल्यू रहेगी। ये लास्ट नेटवर्क की
जो हमारा सबनेट मास्क आता है, ठीक है, अच्छा वही सबनेट लास्ट मास्क, है। हाँ ये हमारा लास्ट नेटवर्क होता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है हमारा 192 आया है, तो ये हमारा लास्ट नेटवर्क हो गया, सेम एज यहाँ पे हमारा होगा। तो सबनेटिंग में और कोई डाउट? अब मतलब लास्ट नेटवर्क वही होता है जो उसका सबनेट का वो होता है। हाँ, लास्ट वैल्यू। तो ये सबनेटिंग ये क्लियर है? जी सर। सेम एज हम क्लास ए में भी करते हैं। क्लास ए अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे हमारे वैलिड होस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 1,67,77,214 आईपी होते हैं। तो उस दोबारा बोलना, अकॉर्डिंग 1,67,77,000 1,67,67,00,000 मैं 67। चैट में लिख दे रहा हूँ जी, 67,77,214। काफी बढ़िया काम। क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 to the power 24 यूज होता है होस्ट के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे नेटवर्क बिट हमारे जो यूज होते हैं 8 बिट हमारे सिर्फ नेटवर्क के लिए होते हैं। तो होस्ट के लिए 24 होस्ट होते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। मतलब एक नेटवर्क में इतने वो हो सकते हैं ना? एक नेटवर्क में, हाँ, एक नेटवर्क में इतने होस्ट हो सकते हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो क्लास ए का भी एक कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स। क्लास बी क्लियर है? जी सर। अब एक क्लास ए का कर लेते हैं। यस सर। क्लास ए का जो करेंगे सिंपल सा करेंगे, ठीक है, 10.0.0.0 /9 पे करते हैं हम। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? वन 128 128.0.0, ठीक है, 256 माइनस 128 इक्वल टू 128। ये हमारा ब्लॉक साइज मिल गया हमको। नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे एक नेटवर्क ऑन हुए हैं, तो 2 to the power 1 इक्वल टू 2, यानी हमारे यहाँ पे 2 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। अब होस्ट के लिए हमारे पास रिमेनिंग बिट कितने हैं? 23 है। यस सर। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 to the power 23। ये हमारे होस्ट आ गए 83,88,608, 83,88,308, यही थे -2। सॉरी 608 है। यहाँ भी हमारी वैल्यू ये आ गई। एक नेटवर्क में हमारे इतने होस्ट आएंगे। अब सोचिए इतने होस्ट अगर क्लास ए में हो रहे हैं तो हमारे पास क्लास ए की आईपी कितनी है? 1 से लेके 126 तक है। तो एक नेटवर्क में हमारी इतनी आईपी आ रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट नेटवर्क की आईपी होगी ये होगी 10.1, ये हमारी फर्स्ट वैलिड आईपी होगी। और 10.0.0.1 सॉरी 128
ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑक्टेट में चेंज होगा .0.1 सॉरी 127.255.254 254 ये हमारी लास्ट वैलिड आईपी होगी। हाँ हमारी ब्रॉडकास्ट ये हो जाएगी। ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी फर्स्ट नेटवर्क की। जो सेकंड नेटवर्क हमारा स्टार्ट होगा वो ये होगा, ये सेकंड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होगी। ये हमारी लास्ट वैल्यू जाएगी 10.255.254.5.254 ये हमारी लास्ट वैलिड आईपी होगी इस नेटवर्क की। लास्ट वैलिड आईपी जी लास्ट वैलिड आईपी। और जो इसकी सर ये ब्रॉडकास्ट, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे 83 लाख हैं, तो एक नेटवर्क में अगर हम फुलफिल करेंगे तो यहाँ से हम फोर्थ ऑक्टेट से फुलफिल करते हैं, ये 255 हुआ। अब हम आए सेकेंड ऑक्टेट में, सेकेंड ऑक्टेट में आए तो यहाँ पे 1.0 हो गया। फिर नहीं, अब ये जैसे आपने पिछली बारी बताया था क्लास बी के लिए लास्ट नेटवर्क आईडी 140.10.240.0, तो देखिए ये हमारा आपने नेटवर्क उसके लिए स्टार्ट हुआ है, ये 128 से तो हमारा नेटवर्क स्टार्ट हुआ है ना, तो ये तो हमारी नेटवर्क आईडी हो जाएगी क्योंकि सेम एज तो सभी में होता है हमारा। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे हुआ, ये हमारी लास्ट नेटवर्क आईडी यही हुई है 240 हाँ। और इसमें हमारी क्या हुआ 192, तो सेम एज हमारा यहाँ पे हो गया सेकेंड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी 128.0.0। लास्ट नेटवर्क आईडी क्या होगी इस केस में? लास्ट नेटवर्क आईडी हमारी होगी 10.255.255.255 ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। और जो लास्ट ब्रॉडकास्ट नहीं, वैलिड नेटवर्क, ये हमारे इसमें हमारे दो ही नेटवर्क बन रहे हैं ना। अच्छा फर्स्ट नेटवर्क तो ये हमारा 10.0.0.0 हो गया, सेकेंड नेटवर्क ये हमारा हो गया 128 का। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने वो 2 पे तो ध्यान नहीं दिया था। ठीक है ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे होस्ट बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, तो सभी होस्ट को तो फुलफिल भी तो करना है। हाँ, वही आपका शॉर्टकट देख रहा था ना, आपने बताया था जो उसका सबनेट होता है वही लास्ट नेटवर्क आईडी होती है। हाँ, ये हमारी इसमें दो ही नेटवर्क बने हैं तो इसकी हमारी लास्ट नेटवर्क आईडी होगी। फिर इसको हम लास्ट नेटवर्क आईडी बोल सकते हैं, फिर सेकेंड नेटवर्क आईडी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। हर्षित जी, लगता है फिर गई हर्षित लगता है नाराज लाइट। हो सकता है। तो सबनेटिंग में कोई डाउट? नो सर। अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे समराइजेशन। समराइजेशन क्या होता है, हम सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। ठीक है सर VLSM क्या था? आपने वो कल म्यूट पे थे, थोड़ा सा उसको और। VLSM हमारा वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क है। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का मतलब ये है कि अगर हमको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू मिल गई, जैसे कि हम यहाँ पे अभी क्लास सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक छोटा नेटवर्क होता है तो हम वहाँ उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ये हमको एक नेटवर्क मिल गया और यहाँ ये हमको बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है /24 पे। यहाँ पे हमको जैसे मिल गया कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, एक HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेकंड डिपार्टमेंट हमारे पास सेल्स का है, ठीक है, थर्ड डिपार्टमेंट हमारे पास मार्केट का है, ठीक है, जो मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं। HR के लिए हमारे पास होस्ट है, हमको 125 होस्ट यही की मतलब जरूरत होता है क्या कि अगर मतलब होस्ट बिट निकालना हो उसी में उसी को VLSM कहते हैं, मतलब हमें नंबर ऑफ हाँ होस्ट पता होते हैं। हाँ, उसमें नंबर ऑफ होस्ट हमको पता होते हैं।
हाँ तो मतलब वेरी इसका नाम VLSM क्यों पड़ा, मतलब बस यही जानना था कि क्योंकि आपने कल क्वेश्चन तो करा दिया था कि हाँ हमें ये पता होता है नंबर ऑफ होस्ट हमें कितने रिक्वायर्ड है, उससे हम बिट निकालते देखिए, हैं। इसका VLSM नाम इसलिए पड़ा कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क कि सभी नेटवर्क, जैसे कि हमको HR के लिए 125 होस्ट की जरूरत है, तो अब 125 के लिए जो हमारा सबनेट मास्क होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। सेल्स में अगर हमको 50 IP की जरूरत है, सपोज कीजिए, ठीक है, तो 50 IP के लिए ये अलग इसका सबनेट मास्क होगा। अगर हमको मार्केटिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको अच्छा सिर्फ 10 IP की जरूरत है, तो अब 10 IP के लिए अलग हमारा सबनेट मास्क होगा। तो सबनेट मास्क सबके लिए वेरी हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं हमारे, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ओके। और इसी में हमारा एक आता है FLSM। FLSM जो हमारा होता है ये हमारा फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क होता है। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क में हमारी जैसे जो वैल्यू रहती है, अगर क्लास A की बात करें तो क्लास A की CIDR वैल्यू /8 होती है, तो ये फिक्स्ड है, वी कैन नॉट चेंज, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्लास B में हमारा होता है /16, क्लास C में हमारा होता है /24, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो सबनेट मास्क है वो फिक्स्ड है, ठीक है। ठीक है। तो VLSM सबनेट मास्क और FLSM क्लियर है। तो इस केस में मतलब नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट भी हमारी उसी ग्रुप में से होगी ना? अब देखिए, जैसे अगर हम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क की बात करें तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है हम सिर्फ उसी को हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी अगर हमारा IP होगा, जैसे कि ये हम मान के चलिए क्लास A की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10.0.0.0 ये /8 पे होगा। अब /8 पे जो इसका सबनेट मास्क आएगा वो सेम रहेगा सभी के लिए, और जो नेटवर्क बनेंगे वो सभी के लिए सेम रहेंगे, और जो होस्ट रहेंगे वो सबके लिए सेम होंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ही नेटवर्क बनेगा, क्योंकि इसका सबनेट मास्क ये आएगा हमारा 255.0.0। नेटवर्क बिट हमने ऑन नहीं किया है तो हमको वहाँ पे नेटवर्क की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही नेटवर्क बनेंगे हमारे। अब यहाँ पे होस्ट जो हमारे बनेंगे 2 to the power 24 बनेंगे, तो यही हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एक नेटवर्क के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, कि यहाँ पे हमारी जो सबनेट मास्क होगी वो फिक्स्ड होगी। तो ये चीज क्लियर है। तो ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है समराइजेशन। समराइजेशन जस्ट अपोजिट है हमारा सबनेटिंग का, ठीक है। सबनेटिंग में हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। समराइजेशन में क्या होगा, छोटे छोटे नेटवर्क को एक बड़े नेटवर्क में हम कंबाइन कर देंगे उसको, वो हमारा होता है समराइजेशन, ठीक है। तो समराइजेशन देख लेते हैं। सबनेटिंग में कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है, अब हम लोग परफॉर्म करेंगे समराइजेशन को। समराइजेशन हमारे क्या होते हैं।
समराइजेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे नेटवर्क एक बड़े नेटवर्क में, मतलब हमारे पास मल्टीपल छोटे नेटवर्क होते हैं, हम उनको एक बड़े नेटवर्क में बाइंड करते हैं। तो हम इस वे में बोल सकते हैं एग्रीगेटिंग मल्टीपल नेटवर्क into one big network. It's known as summarization. यहाँ पे एक बड़े छोटे नेटवर्क को मल्टीपल छोटे नेटवर्क एक बड़े नेटवर्क में हम एग्रीगेट करते हैं, ये हमारा समराइजेशन होता है। ठीक है, तो समराइजेशन के लिए हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो मैच बिट को यूज करते हैं। मैच बिट का मतलब ये है कि हम कोई भी आईपी अगर हम यूज करें, जैसे सबनेटिंग में हम क्या करते हैं कि एक नेटवर्क को हम उसी नेटवर्क को सिर्फ छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर हमारा क्लास ए का है, क्लास ठीक है। और समराइजेशन को यूज करने का एक बेनिफिट ये है कि जैसे अगर हम मल्टीपल्स हमारे नेटवर्क हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारे 4 नेटवर्क बने हैं। अब ये चारों नेटवर्क हमारे राउटिंग टेबल में जब एग्जिस्ट करेंगे तो ये 4 अलग अलग नेटवर्क बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समराइजेशन हमारे राउटिंग टेबल को रिड्यूस करता है। ठीक है, रिड्यूस का मतलब ये हो कि आप इन 4 नेटवर्क को यूज ना करके अपने राउटिंग टेबल में एक सिंगल नेटवर्क को वो यूज कर लेगा। ठीक है, तो समराइजेशन is used to reduce the number of entries in routing table. Reduce to the number of entries in routing table. ये हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क को रिड्यूस करता है अपने राउटिंग टेबल के लिए। ठीक है, तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, अब इस चीज को समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नेटवर्क को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट करेंगे हम क्लास सी से 192.168.10.5 192.168.10.10 192.168.10.50। ठीक है, और एक और मैं नेटवर्क लिखता हूँ 192.168.15.0। अब देखिए, तीन नेटवर्क हमारे सेम, जिस ऑक्टेट में चेंज होगा हम उस ऑक्टेट से काउंट करते हैं। ठीक है, पहले इस चीज को समझिएगा, जिस ऑक्टेट में हमारा चेंजेस होगा हम उस ऑक्टेट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारा, अगर हम 4 नेटवर्क को समराइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे चारों नेटवर्क में इन 3 नेटवर्क के लिए तो सेम है 3 ऑक्टेट, और 4th ऑक्टेट में चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम चारों को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे 3rd ऑक्टेट में ही चेंज कर दिया है ये। तो अब हम चारों को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो अब हम चारों के लिए हम 3rd ऑक्टेट से ही यूज करेंगे। तो 3rd ऑक्टेट से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैल्यू लिखते हैं। अगर हम 10 को अगर
बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? वन 28 हुआ, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब हमको फर्स्ट नेटवर्क में हमको 10 चाहिए, तो 10 के लिए हम कौन सी बिट को ऑन करें, बताइए आप लोग। सर पीछे से पांचवी और पहली दूसरी, मतलब चौथी और दूसरी। चौथी और दूसरी, ठीक है। तो चौथी और दूसरी हमारे तीनों नेटवर्क के लिए हमारे सेम होंगे। इसको मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। ये हमारे 10 के लिए सभी के लिए सेम हो गया, ये हमारे 10 के लिए है, ठीक है। अब 15 के लिए हम कौन सी बिट को ऑन करेंगे? ये हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है। ये भी हमारा ऑफ रहेगा, ये भी हमारा ऑफ रहेगा। 15 चाहिए तो अगर हम 16 बिट को ऑन कर रहे हैं तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। अब आप लोग बताइए 15 के लिए हम कौन सी बिट को ऑन करें? लास्ट के हमारे 4 बिट ऑन हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। देखिए अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सिमिलर बिट को जो सभी के लिए हमारे सेम हो, ठीक है। ये हमारे 4 ऑक्टेट के लिए जो हमारे यूज हो रहे हैं, लास्ट के 4 ऑक्टेट, सॉरी 4 बिट, ये हमारे चारों नेटवर्क में सेम है। तो जो हम यहाँ पे काउंट करेंगे ये 4 बिट को काउंट करेंगे हम, ठीक है। ठीक है। सॉरी एक और, ये 8 भी हमारे सभी के लिए सेम है। हाँ 8 भी सेम है, तो 0 1 से शुरू होगा ना, मतलब हाँ, लास्ट की 3 बिट 0 हो जाएंगे। ये लास्ट के 3 बिट को हम यूज नहीं करेंगे अब, ठीक है। ये लास्ट के 3 बिट को हम काउंट नहीं करेंगे, अब हम काउंट करेंगे 8 से। तो 1 2 3 4 5 बिट ये हमारे नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट है 8 बिट 16 बिट ये हमारे प्री डिफाइंड है जो कि चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 16 बिट ये नेटवर्क बिट के हो गए, और प्लस ये 5 बिट जो कि चारों नेटवर्क के लिए सिमिलर है हमारे, अच्छा। यही है। हम्म। तो 16 प्लस 5 21, ओके। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। 192.168.0.0/21 अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे चारों नेटवर्क इसी नेटवर्क में हमारे आ जाएंगे, क्योंकि इनको मर्ज करके एक हम सिंगल नेटवर्क बना दिए हैं। हाँ जी ठीक है। तो अब इसकी सबनेट मास्क क्या /21 है, तो हमारे 5 बिट एक्स्ट्रा यूज हुए हैं, तो 128 + 64, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं, 128 + 64 + 32 + 16 + 8 248, ये हमारा सबनेट मास्क हो गया .0, ठीक है। ये हमारा समराइजेशन है। अब जो भी हम नेटवर्क देंगे हम इस नेटवर्क को हम यूज करके, इस सबनेट मास्क को यूज करके हम इन चारों नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है।
क्लियर है ये चीज? यस सर। हर्षित आपको? हर्षित तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हर्षित है ही नहीं इस बार, लाइट भी गई वो भी। अच्छा, तो ये चीज आपको क्लियर है? हाँ जी सर, अच्छे से।